नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है वीआईपी कोटपुतली एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आरडब्ल्यूजीएस निधि बुक अध्याय नंबर 14 खेल खिलाड़ी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देश एएफसी महिला एशिया कप फुटबॉल 2022 का आयोजक था? राइट आंसर होगा भारत। यह कप 2023 में होने वाली फीफा महिला विश्व कप के लिए क्वालिफायर टूर्नामेंट था। इससे पहले भारत ने वर्ष 1979 में भी इसकी मेजबानी की थी। भारत इसका दूसरी बार आयोजक बना। यह टूर्नामेंट एएफसी महिला एशियाई कप का 20वां संस्करण था। इस टूर्नामेंट में फाइनल का खिताब चीन ने जीता। चीन का यह एएफसी टूर्नामेंट का 9वां खिताब है वर्ष 2022 तक। क्वेश्चन नंबर 2, अक्टूबर 2021 में 19 वर्षीय खालिस्तान ने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। राइट आंसर होगा अंशु मलिक। अंशु मलिक ने यह खिताब महिलाओं की 57 किलो भार वर्ग कैटेगरी में जीता था। अंशु मलिक विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान है। वर्ष 2017 में अंशु मलिक ने 60 किलो भार वर्ग में विश्व कैडेट चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। वर्ष 2018 में स्लोवाकिया में आयोजित विश्व जूनियर कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता था। वर्ष 2021 में एशियाई चैंपियनशिप अल्माटी गोल्ड मेडल। क्वेश्चन नंबर 3, एकल के लिए बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? राइट आंसर होगा 13.4 मीटर। एकल के लिए चौड़ाई 5.18 मीटर यानी 17 फीट। डबल्स के लिए चौड़ाई 6.1 मीटर यानी 20 फुट निर्धारित है। बैडमिंटन के मैदान को बैडमिंटन कोर्ट कहा जाता है। भारत की प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल और पीवी सिंधु है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया था? राइट आंसर होगा गुजरात। 6 शहरों सूरत, बड़ोदरा, गांधीनगर, भावनगर, अहमदाबाद तथा राजकोट में किया गया। 36वें राष्ट्रीय खेलों का शुभ अंक सावज है। सावज का अर्थ उद्धार करता है। सावज एशियाई शेर का प्रतिनिधित्व करता है जो सिर्फ भारत में ही बचे हैं। ओलंपिक की तर्ज पर पहले आधुनिक राष्ट्रीय खेल दिल्ली 1985 में आयोजित किए गए थे। 37वें राष्ट्रीय खेल गोवा अक्टूबर 2023 में। पहले राष्ट्रीय खेलों का आयोजन वर्ष 1924 में लाहौर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5, 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन स्थल था? राइट आंसर होगा टोक्यो। इन खेलों का आयोजन स्थल कोविड-19 के कारण इस वर्ष के स्थगन के कारण 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 को संपन्न हुआ। टोक्यो ओलंपिक 2020 में 33 खेलों में से 339 इवेंट हुए। ओलंपिक इतिहास में सबसे अधिक। भारत की तरफ से पहला पदक रजत पदक मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम भार वर्ग में जीता था। 2020 के टोक्यो ओलंपिक खेलों में कराटे, सर्फिंग, बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, स्केटबोर्ड और स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग को शामिल किया गया। आगामी ओलंपिक खेल 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल पेरिस फ्रांस में। 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल लॉस एंजल्स यूएसए में। 2026 के शीतकालीन ओलंपिक खेल कार्टिना डी एम्पेजो व मिलान इटली में। क्वेश्चन नंबर 6, पहले पैरालंपिक खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे? राइट आंसर होगा 1960। पहले पैरालंपिक गेम्स को द स्टोक मैंडेविले गेम्स कहा जाता था। सर लुडविग गुटमैन न्यूरोलॉजिस्ट को पैरालंपिक खेलों का जनक कहा जाता है। पैरालंपिक गेम्स विकलांग एथलीटों और सामाजिक परिवर्तन के लिए सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय आयोजन है। पैरालंपिक खेलों का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति द्वारा किया जाता है। मुख्यालय बॉन जर्मनी में। भारत में सर्वप्रथम 1968 में तेल अवीव इजराइल पैरालंपिक में भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी भाला फेंक जेवलिन थ्रो से जुड़ा है? राइट आंसर होगा नीरज चोपड़ा। उपलब्धियां टोक्यो ओलंपिक 2020 स्वर्ण पदक, एशियाई खेल 2018 स्वर्ण पदक, राष्ट्रमंडल खेल 2018 स्वर्ण पदक, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2017 स्वर्ण पदक, दक्षिण एशियाई खेल 2016 स्वर्ण पदक, डायमंड लीग 2022 ज्यूरिख स्वर्ण पदक, डायमंड लीग 2023 दोहा रजत पदक, सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021, अर्जुन पुरस्कार 2018, पद्मश्री सम्मान 2022, परम विशिष्ट सेवा पदक 2022, विशिष्ट सेवा पदक 2020, व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय रिकॉर्ड 89.94 मीटर 2022 में। क्वेश्चन नंबर 8, 2021 में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया को गाबा स्टेडियम में टेस्ट मैच में हराकर
खालिस्तान के बाद ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया को हराने वाली एकमात्र क्रिकेट टीम बन गई है। राइट आंसर होगा 1988। गाबा के मैदान पर यह भारत की पहली टेस्ट मैच जीत थी। इस जीत के साथ भारत गाबा और कावाका में टेस्ट मैच जीतने वाला और गाबा स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया को हराने वाला एशिया का पहला देश बन गया है। भारत ने टेस्ट सीरीज 2-1 से जीती। गाबा के मैदान पर पिछले 32 वर्षों में ऑस्ट्रेलियाई टीम की यह पहली हार है। इसके साथ ही भारतीय क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया में लगातार 2 टेस्ट सीरीज जीतने वाली एशिया की पहली टीम बन गई है। क्वेश्चन नंबर 9, श्री सागर कैलाश ओवलकर निम्नलिखित में से किस खेल से उत्कृष्ट योगदान के लिए अर्जुन पुरस्कार 2022 में सम्मानित होने के कारण खबरों में थे। राइट आंसर होगा मलखंभ। मलखंभ के लिए अर्जुन पुरस्कार सम्मानित होने वाले वे पहले भारतीय पुरुष बन गए हैं। मलखंभ में अर्जुन अवार्ड प्राप्त करने वाले लोगों में हिमानी उत्तम परब के बाद वे दूसरे भारतीय हैं। क्वेश्चन नंबर 10, पेनल्टी कॉर्नर निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। राइट आंसर होगा हॉकी। हॉकी स्कूप, स्टिक, पुश इन और बुली। शतरंज पिशब, चेकमेट, गैम्बिट, टेनिस, ट्यूस, शॉट, ब्रेक पॉइंट, ग्रैंड स्लैम। बैडमिंटन स्मैश, फोरहेड, डबल फॉल्ट, हिट। क्वेश्चन नंबर 11, थॉमस कप खालिस्तान है। राइट आंसर होगा द्विवार्षिक आयोजन। थॉमस कप ट्रॉफी का संबंध बैडमिंटन खेल से है। थॉमस कप बैडमिंटन खेल में पुरुषों के द्वारा खेली जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता है। उबेर कप बैडमिंटन खेल में महिलाओं द्वारा खेली जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता है। बैडमिंटन से संबंधित अन्य कप या ट्रॉफी बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप, चड्ढा कप, अमृत दीवान कप, हरिलेला कप, एसआर रुइया कप, सोफिया कप, योनेक्स कप। क्वेश्चन नंबर 12, खालिस्तान तैराकी में ओलंपिक योग्यता समय 1 का रिकॉर्ड तोड़ने वाले भारत के पहले तैराक बन गए हैं, क्योंकि उन्होंने जून 2021 में रोम, इटली में सेटे कोलिट्रोप में उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ अर्हता अवधि को पूरा किया। राइट आंसर होगा साजन प्रकाश। साजन प्रकाश ने वर्ष 2015 के भारतीय राष्ट्रीय खेलों में 6 स्वर्ण पदक और 3 रजत पदक जीतकर रिकॉर्ड बनाया था, जिस कारण उन्हें वर्ष 2015 के राष्ट्रीय खेलों के लिए बेस्ट एथलीट चुना गया था। साजन प्रकाश 2 ओलंपिक, रियो ओलंपिक 2016 और टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए क्वालिफाई करने वाले भारत के पहले तैराक बने। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस देश ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते हैं। राइट आंसर होगा चीन। और इस क्वेश्चन की व्याख्या, चीन ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 के खेलों में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते हैं। चीन ने कुल 207 पदक जीते। स्वर्ण पदक 96, रजत पदक 60, कांस्य पदक 51। भारत ने टोक्यो पैरालंपिक में कुल 19 पदक जीते। स्वर्ण पदक 5, रजत 8, कांस्य 6। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस देश ने 3 बार एशियाई खेलों की मेजबानी की है। राइट आंसर होगा दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया ने वर्ष 1986, 2002 व 2014 में एशियाई खेलों की मेजबानी की है। एशियाई खेलों की सर्वाधिक बार मेजबानी करने वाला देश थाईलैंड है। थाईलैंड में वर्ष 1966, 1970, 1978, 1998 में अब तक 4 बार एशियाई खेल आयोजित हुए हैं। वर्ष 2022 के एशियाई खेल 19वां संस्करण चीन के हांगझोउ शहर में आयोजित हुए थे। क्वेश्चन नंबर 15, पैरालंपिक 2020 में भारत की रैंक क्या थी। राइट आंसर होगा 24। पैरालंपिक खेल 2020 टोक्यो जापान में हुए थे। भारत ने 19 पदक प्राप्त किए थे। यह पैरालंपिक भारत के लिए पदक जीतने के आधार पर सर्वश्रेष्ठ पैरालंपिक रहा। पैरालंपिक खेलों का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति IPC द्वारा किया जाता है। इसका मुख्यालय बोन, जर्मनी में है। क्वेश्चन नंबर 16, ओलंपिक ध्वज में छल्लों की कुल संख्या कितनी होती है। राइट आंसर होगा 5। ओलंपिक ध्वज में चित्रित 5 रिंग्स या छल्ले दुनिया के 5 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। नीला रंग का छल्ला यूरोप को, पीला रंग का एशिया को, काला अफ्रीका को, हरा ऑस्ट्रेलिया को, लाल रंग का अमेरिका को। रिंग्स का डिजाइन पिएरे डी कोबर्टिन ने डिजाइन किया है और लोगो वर्ष 1913 में। क्वेश्चन नंबर 17, कौन सा देश 2031 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी करेगा। राइट आंसर होगा भारत और बांग्लादेश। क्रिकेट की एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता है। आयोजन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC द्वारा। ICC का मुख्यालय दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में है। कुछ प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ियों के उपनाम, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर का, लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर का, हरिकेन कपिल देव का, द पाइड पाइपर ऑफ पंजाब युवराज सिंह का, द वॉल या जमी राहुल द्रविड़ का, जंबो अनिल कुंबले का, द टर्मिनेटर हरभजन सिंह, बंगाल टाइगर और दादा सौरभ गांगुली, मुल्तान का सुल्तान, नजफगढ़ का नवाब वीरेंद्र सहवाग, मिस्टर IPL सुरेश नैना, कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी, मिस्टर 360
एडी डिविलियर्स। क्वेश्चन नंबर 18, भारत ने किस ओलंपिक खेलों में पहली बार स्वर्ण पदक जीता था? राइट आंसर होगा 1928 एम्स्टर्डम। भारतीय हॉकी टीम ने फाइनल मैच में नीदरलैंड्स को हराया था। भारत में वर्ष 1928 से वर्ष 1980 तक सर्वाधिक 8 बार हॉकी में स्वर्ण पदक जीता है। भारत के लिए ओलंपिक में पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी अभिनव बिंद्रा है, जिन्होंने यह पदक 2008 में बीजिंग ओलंपिक में जीता था। क्वेश्चन नंबर 19, वॉलीबॉल में चौथे सेट में कितने अंक होते हैं? राइट आंसर होगा 25। वॉलीबॉल कोर्ट की लंबाई 18 मीटर होती है, चौड़ाई 9 मीटर। वॉलीबॉल खेलों का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल संघ FIVB द्वारा किया जाता है। मुख्यालय लूसानी स्विट्जरलैंड में है। वॉलीबॉल खेल में प्रत्येक टीम में 6 खिलाड़ी होते हैं। फेडरेशन इंटरनेशनल डी वॉलीबॉल। क्वेश्चन नंबर 20, एक दिवसीय क्रिकेट मैच में एक गेंदबाज अधिकतम कितने ओवर फेंक सकता है? राइट आंसर होगा 10। वर्तमान में एक दिवसीय मैच में एक टीम के लिए 50 ओवर निर्धारित किए गए हैं। एक T20 मैच में एक गेंदबाज अधिकतम 4 ओवर फेंक सकता है। क्वेश्चन नंबर 21, वी हैव किंग विंग्स निम्नलिखित में से किस खेल आयोजन से संबंधित है? राइट आंसर होगा पैरालंपिक 2020। आयोजन टोक्यो जापान में। इन्हें टोक्यो पैरालंपिक खेलों के नाम से भी जाना जाता है। 2016 के ओलंपिक खेलों का आयोजन रियो डी जेनेरियो में रियो ओलंपिक 2016 है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दही हांडी को एक खेल आयोजन के रूप में मान्यता देता है? राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने दही हांडी को साहसिक खेल का दर्जा देने का फैसला किया। दही हांडी उत्सव पर पूरे महाराष्ट्र राज्य में एक दिन का सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाएगा। महाराष्ट्र राज्य में अब खो खो व कबड्डी की तरह दही हांडी को भी एक आधिकारिक खेल का दर्जा दिया गया है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, जिसे भारत देश की आर्थिक राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, IOC कार्यकारी बोर्ड की बैठक के निम्नलिखित में से किस सत्र में ब्रिस्बेन को 2032 के ओलंपिक और पैरालंपिक की मेजबानी के लिए वोट दिया गया था? राइट आंसर होगा टोक्यो में आयोजित 138वें सत्र के लिए। ब्रिस्बेन शहर ओलंपिक खेलों का आयोजन करने वाला ऑस्ट्रेलिया का तीसरा शहर बना, मेलबर्न और सिडनी के बाद में। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 पेरिस फ्रांस में। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2028 लॉस एंजलिस USA में होंगे। शीतकालीन ओलंपिक खेल 2026 मिलान और कार्टिना डी एम्पेजो इटली में होंगे। क्वेश्चन नंबर 24, श्री ओम प्रकाश मिठरवाल निम्नलिखित में से किस खेल में उत्कृष्ट योगदान के लिए अर्जुन पुरस्कार 2022 सम्मानित होने के कारण खबरों में थे? राइट आंसर होगा शूटिंग। वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप 2018 गोल्ड 50 मीटर पिस्टल में और सिल्वर मेडल 10 मीटर एयर पिस्टल में। राष्ट्रमंडल खेल 2018 गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया 10 मीटर एयर पिस्टल और 50 मीटर पिस्टल में कांस्य पदक जीता। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2022 संतोष ट्रॉफी जीती? राइट आंसर होगा केरल ने। वर्ष 2022 में केरल के मलपुरम में संतोष ट्रॉफी का यह 75वां आयोजन था, जिसमें केरल में पश्चिम बंगाल को 5-4 से हराया। केरल ने संतोष ट्रॉफी 7 बार जीती है। 2023 की संतोष ट्रॉफी कर्नाटक राज्य ने जीती। फाइनल में मेघालय को 3-2 से हराया। क्वेश्चन नंबर 26, राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर होगा मणिपुर। स्थापना 2018। यह विश्वविद्यालय खेल एवं शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा स्थापित पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय है। यह विश्वविद्यालय खेल विज्ञान, खेल प्रबंधन, खेल प्रौद्योगिकी तथा खेल कोचिंग व ट्रेनिंग के क्षेत्रों में खेल शिक्षा को बढ़ावा देता है। क्वेश्चन नंबर 27, सिंहराज अधाना का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? राइट आंसर होगा निशानेबाजी। सिंहराज अधाना एक प्रसिद्ध भारतीय पैरा निशानेबाज है। उपलब्धियां 2020 टोक्यो में आयोजित पैरालंपिक खेलों में 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा में सिल्वर मेडल तथा 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। 2018 में फ्रांस में आयोजित चेटेरोक्स विश्व कप में P4 टीम स्पर्धा में गोल्ड मेडल तथा P4 व्यक्तिगत स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीता। क्वेश्चन नंबर 28, ओलंपिक खेलों का आयोजन प्रत्येक खालिस्तान में किया जाता है। राइट आंसर होगा चौथे वर्ष। प्रथम 1896 में एथेंस ग्रीस आधुनिक ओलंपिक। इन खेलों का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा किया जाता है। ओलंपिया पर्वत पर खेले जाने के कारण इन खेलों का नाम ओलंपिक रखा गया। प्रत्येक 4 वर्ष में आयोजित होने के कारण इन खेलों को ओलंपियाड के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, पैरालंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? राइट आंसर होगा 19। भारत के स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी अवनी लेखरा शूटिंग में, सुमित अंतिल जेवलिन थ्रो, मनीष नरवाल शूटिंग, प्रमोद भगत बैडमिंटन, कृष्णा नागर बैडमिंटन। 5 स्वर्ण पदक, 8 रजत पदक, 6 कांस्य पदक जीते। 2020 के पैरालंपिक खेलों का आयोजन जापान के टोक्यो में हुआ था। इनका शुभंकर सोमाइटी था। सबसे ज्यादा पदक चीन ने 207 पदक जीते। भारत ने सबसे पहले वर्ष
1968 में पैरालंपिक खेलों में भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 30, ओलंपिक खेलों के प्रथम शीतकालीन संस्करण का आयोजन किस वर्ष किया गया था? राइट आंसर होगा 1924। ओलंपिक खेलों के प्रथम शीतकालीन संस्करण का आयोजन वर्ष 1924 में किया गया था। आयोजन स्थल सोमिनिक्स, फ्रांस में। ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया जाता है। आईओसी के वर्तमान अध्यक्ष थॉमस बाक हैं। क्वेश्चन नंबर 31, एक फुटबॉल मैच खालिस्तान की 2 बराबर अवधियों तक चलता है। राइट आंसर होगा 45 मिनट। पहले हाफ यानी 45 मिनट के खेल के बाद 15 मिनट का ब्रेक लिया जाता है। इटली, जर्मनी, फ्रांस और इजराइल देशों का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। प्रत्येक फुटबॉल टीम में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। फुटबॉल के मैदान की लंबाई 90 से 120 मीटर तक होती है। क्वेश्चन नंबर 32, खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? राइट आंसर होगा 2020 में। खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों की शुरुआत वर्ष 2020 में की गई। खेलो इंडिया शीतकालीन खेल भारत के राष्ट्रीय स्तर के बहुविषयक जमीनी स्तर के शीतकालीन खेल है। पहला आयोजन लेह व गुलबर्ग में, दूसरा आयोजन गुलमर्ग में, तीसरा आयोजन गुलमर्ग में। क्वेश्चन नंबर 33, वर्ष 2015 में 35वीं राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? राइट आंसर होगा केरल में। 2015 में राष्ट्रीय खेलों का यह 35वां संस्करण था। ये खेल 31 जनवरी से 14 फरवरी 2015 तक आयोजित किए गए। स्थान ग्रीनफील्ड स्टेडियम, त्रिवेंद्रम, केरल में। आदर्श वाक्य गेट सेट प्ले। शुभंकर द ग्रेट हॉर्नबिल केरल का राज्य पक्षी है। केरल ने दूसरी बार इन खेलों का आयोजन किया था। इससे पहले 1987 में केरल ने राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया था। नौकायन को पहली बार वर्ष 2015 में इन खेलों में शामिल किया गया था। 36वीं राष्ट्रीय खेल गुजरात में हुए, 37वीं राष्ट्रीय खेल गोवा में। क्वेश्चन नंबर 34, शतरंज बोर्ड, चेस्ट बोर्ड में प्रयुक्त वर्णों के रंग खालिस्तान होते हैं। राइट आंसर होगा सफ़ेद और काली। शतरंज बोर्ड में 64 वर्ग होते हैं। शतरंज में ग्रैंड मास्टर का खिताब सर्वोच्च खिताब विश्व चैंपियन के अलावा माना जाता है। यह खिताब विश्व शतरंज महासंघ FIDE द्वारा दिया जाता है। शतरंज के शब्द चेक, चेकमेट, ड्रॉ, कैंसलिंग आदि। प्रसिद्ध खिलाड़ी विश्वनाथ आनंद, मैग्नस कार्लसन, कोनेरू हम्पी, गैरी कस्पारोव, गुकेश डी आदि। क्वेश्चन नंबर 35, FTX क्रिप्टो कप निम्नलिखित में से किस खेल आयोजन से संबंधित है? राइट आंसर होगा शतरंज। FTX क्रिप्टो कप शतरंज खेल से संबंधित है। भारत के R प्रज्ञानंद को FTX क्रिप्टो कप में मैग्नस कार्लसन को हराया है। शतरंज के अन्य कप लिम्का ट्रॉफी, नायडू ट्रॉफी, खेतान ट्रॉफी। क्वेश्चन नंबर 36, स्ट्रेट ड्राइव शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? राइट आंसर होगा क्रिकेट से। क्रिकेट के अन्य शब्द ग्लव्स, कवर पॉइंट, रन, लेट कट, कवर ड्राइव आदि। बैडमिंटन के बैक कोर्ट, नेट शॉट, वुड शॉट, सर्विस कोर्ट, नेट आदि। फुटबॉल बुलीज, सेंटर, टाई ब्रेकर, स्टॉपर, गोल आदि। हॉकी की स्ट्राइकिंग, सर्कल, फाउल, मूव आदि। क्वेश्चन नंबर 37, ICC महिला T20 विश्व कप 2020 में पहली बार भाग लेने वाली टीम निम्नलिखित में से कौन सी थी? राइट आंसर होगा थाईलैंड। इस टूर्नामेंट में 10 टीमों ने भाग लिया था। पहला महिला T20 विश्व कप वर्ष 2009 में इंग्लैंड में आयोजित किया गया था, जिसमें 8 टीमों ने भाग लिया था। विजेता इंग्लैंड, उप विजेता न्यूजीलैंड। 2023 T20 महिला विश्व कप आयोजन स्थल दक्षिण अफ्रीका। विजेता ऑस्ट्रेलिया, उप विजेता दक्षिण अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 38, रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? राइट आंसर होगा फुटबॉल। अन्य कप व संबंधित देश बेटन कप हॉकी से, थॉमस कप बैडमिंटन से, डेविस कप टेनिस से, एजरा कप पोलो से। क्वेश्चन नंबर 39, भारत ने पहली बार हॉकी में विश्व कप का खिताब कब जीता था? राइट आंसर 1975 में। यह भारत द्वारा जीता गया एकमात्र हॉकी विश्व कप खिताब है। हॉकी विश्व कप 4 वर्ष में एक बार आयोजित होता है। यह खिताब भारत ने मलेशिया के कुआलालंपुर में पाकिस्तान को हराकर जीता था। वर्ष 2023 में भारत चौथी बार पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा। क्वेश्चन नंबर 40, नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा किया जाता है? राइट आंसर होगा केरल। इस दौड़ को स्नेक बोट रेस या सर्प नौका दौड़ भी कहा जाता है। यह सर्प नौका 100 फीट तक लंबी होती है। यह दौड़ प्रतियोगिता प्रमुख रूप से केरल राज्य में फसल उत्सव ओणम त्योहार के दौरान आयोजित की जाती है। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन विश्वनाथन आनंद के बाद भारत का दूसरा ग्रैंड मास्टर है? राइट आंसर होगा दिव्येंदु बरुआ। दिव्येंदु बरुआ विश्वनाथन आनंद के बाद भारत के दूसरे ग्रैंड मास्टर हैं। ये पश्चिमी बंगाल के कोलकाता से हैं। वर्ष 1983 में दिव्येंदु ने पहला राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीता था। दिव्येंदु ने 3 बार राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीता है। वे वर्ष 1991 में ग्रैंड मास्टर बने थे। पुरस्कार अर्जुन पुरस्कार 1983 में। विश्वनाथन आनंद भारत के प्रथम ग्रैंड मास्टर 1988 है। क्वेश्चन नंबर 42, प्रथम खेलो इंडियन यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ और किस वर्ष में आयोजित किए गए थे? राइट आंसर होगा ओडिशा 2020। इन खेलों का आयोजन 22 फरवरी से 1 मार्च 2020 तक ओडिशा के कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी KIIT ओडिशा में हुआ था। इन खेलों का उद्देश्य भारत देश को एक महान खेल राष्ट्र के रूप में स्थापित करना तथा 18 से 25
आयु वर्ग के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को क्षमताओं की पहचान करना व अन्य अंतर्राष्ट्रीय खेलों, ओलंपिक व एशियाई खेलों के लिए प्रशिक्षण देना है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में केवल वही यूनिवर्सिटी भाग ले सकती है जो भारत में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 43, वॉलीबॉल के अलावा निम्नलिखित में से किस खेल में खिलाड़ी स्क्रीन तकनीक का उपयोग करते हैं? राइट आंसर होगा बास्केटबॉल। बास्केटबॉल में स्क्रीन स्क्रीन बास्केटबॉल खेल में किसी खिलाड़ी द्वारा अपनाई जाने वाली एक आक्रामक तकनीक है। बास्केटबॉल और फील्ड लैक्रोस में इस तकनीक को पिक के नाम से जाना जाता है। बास्केटबॉल में अन्य शब्द ओवरहेड, टेक्निकल फाउल, पिवोट, ब्लॉकिंग आदि। क्वेश्चन नंबर 44, एशियाई खेल 2018 के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक कौन था? राइट आंसर होगा नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा भारत के प्रसिद्ध ट्रैक एंड फील्ड एथलीट भाला फेंक खिलाड़ी हैं। वे भाला फेंक, जेवलिन थ्रो में ओलंपिक तथा विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले एशियाई तथा भारतीय खिलाड़ी हैं। वर्ष 2018 के एशियाई खेलों का शुभंकर भिन्न भिन्न, स्वर्ग की चिड़िया, आतुंग हिरण और काका गेंडा। एशियाई खेल 2018 का मोटो एनर्जी ऑफ एशिया। भारत ने 2018 के एशियाई खेलों में पदक तालिका में 8वां स्थान प्राप्त किया है। क्वेश्चन नंबर 45, प्रथम पैरालंपिक गेम्स कहाँ आयोजित किए गए थे? राइट आंसर रोम। 1960 का आयोजन गैर युद्ध दिग्गजों व विकलांगों को प्रतिस्पर्धा में भाग लेने की अनुमति देने वाला पहला आयोजन था। वर्ष 1960 के खेलों को औपचारिक रूप से प्रथम पैरालंपिक खेल माना जाता है। पैरालंपिक खेलों में वे एथलीट भाग ले सकते हैं जो निम्न प्रकार के विकलांगता समूह से संबंधित है। सेरेब्रल पाल्सी, दृश्य हानि, रीढ़ की हड्डी में चोट, अंग की कमी, पैर की लंबाई में अंतर, हाइपरटोनिया। क्वेश्चन नंबर 46, भारतीय ओलंपिक संघ आईओए का गठन किस वर्ष किया गया था? राइट आंसर होगा 1927 में। प्रमुख कार्य एशियाई खेलों, राष्ट्रमंडल खेलों, ओलंपिक खेलों तथा अन्य बहु खेल प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों का चयन तथा प्रबंधन करना। इसके संस्थापक सर दोराबजी टाटा और डॉक्टर एजी नोरान थे। भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्यालय नई दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 47, दी गई लाइनों में से किस लाइन का संबंध कबड्डी खेल से नहीं है? ऑप्शन ए अटैक लाइन, ऑप्शन बी वॉक लाइन, ऑप्शन सी बोनस लाइन, ऑप्शन डी एंड लाइन। राइट आंसर होगा अटैक लाइन। दी गई लाइनों में से विकल्प ए अटैक लाइन का संबंध कबड्डी खेल से नहीं है। अटैक लाइन वॉलीबॉल खेल से संबंधित है। वॉलीबॉल के अन्य शब्द एस बेस लाइन, अटैक लाइन, लोब पास, स्पाइक आदि। नोट, अटैक लाइन फ्रंट कोर्ट और बैक कोर्ट को बांटती है। क्वेश्चन नंबर 48, दीपिका पल्लीकल का संबंध किस खेल से है? राइट आंसर होगा स्क्वैश। दीपिका पल्लीकल का संबंध चेन्नई तमिलनाडु से है। वे स्क्वैश एसोसिएशन महिला रैंकिंग में शीर्ष 10 में पहुंचने वाली पहली भारतीय है। उपलब्धियां 2014 के इंचियोन खेलों में ब्रॉन्ज मेडल महिला एकल में, 2014 इंचियोन खेल सिल्वर मेडल महिला टीम में, 2018 एशियाई खेल ब्रॉन्ज मेडल महिला एकल में। सम्मान पद्मश्री 2014 में, अर्जुन पुरस्कार 2012 में। क्वेश्चन नंबर 49, फीफा विश्व कप 2026 की मेजबानी खालिस्तान द्वारा की जाएगी। राइट आंसर होगा कनाडा, यूएसए और मैक्सिको। संस्करण 23वां होगा। कुल टीम 48 होगी। तिथि जून से 19 जुलाई 2026 तक। फुटबॉल विश्व कप के इतिहास में पहली बार फीफा के कप के आयोजन के लिए 3 देशों को चुना गया है। फीफा का मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। फीफा कप 2022 विजेता अर्जेंटीना, उप विजेता फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सी खिलाड़ी भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर है? राइट आंसर होगा प्रियंका नोटक्की। प्रियंका नोटक्की आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से हैं। प्रियंका नोटक्की ने वर्ष 2022 में आयोजित 47वीं राष्ट्रीय महिला शतरंज चैंपियनशिप में अपना अंतिम ग्रैंड मास्टर मानदंड हासिल किया और ये भारत की 23वीं ग्रैंड मास्टर बनी। पहला ग्रैंड मास्टर मानदंड वर्ष 2019 में, दूसरा ग्रैंड मास्टर मानदंड वर्ष 2021 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियोज़। थैंक यू।